हेलो। आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों को के श्रीवास्तव का नमस्कार। मैं आपको पूरे लॉकडाउन पीरियड मैंने पढ़ाया। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने आप लोग को केमिस्ट्री के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दिया मैंने, और मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाए। प्रैक्टिकल को मैंने 3 पार्ट में आपको दिखाया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैंने केटायन एंड आयन का प्रैक्टिकल दिखाया, और सेकंड पार्ट में फंक्शनल ग्रुप का टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरे पार्ट में मैंने बायोमेट्रिक एनालिसिस कराया कि पोटेशियम परमैंगनेट और मोहर साल्ट के टाइट्रेशन का मैंने बताया आपको। अच्छा, थ्योरेटिकल टॉपिक में मैंने सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, हेलो एल्किन, हेलोएरीन्स, फिनॉल, अल्कोहल, ईथर। अब जो मैं जो कंटिन्यू चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें मैंने एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया मैंने। टुडे आई विल डिस्कस ऑन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक घंटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसके बारे में बताने जा रहा हूं आपको। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, पहला जो मैंने बताने जा रहे हैं आपको, एडिशन रिएक्शन। क्या बताएंगे आपको? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट वी डिस्कस ऑन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बारे में, एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। किससे हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से। जब एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है? एडिशन कंपाउंड क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। देखिए आप लोग, ये एल्डिहाइड है आपके सामने, RCH, ये डबल बॉन्ड है RCHO, ये, और हाइड्रोजन साइनाइड से एडिशन करा रहे हैं। हाइड्रोजन साइनाइड से एडिशन करा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोबेरिक इफेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन गोज ऑन ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ HCN कराती है, इस पर प्लस चार्ज, और साइनाइड पर क्या है? माइनस चार्ज होता है। ये साइनाइड जो होता है यहाँ पर प्लस वाले से अटैच हो जाता है, और ये H+ आयन इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। तो देखिए आप लोग क्या बनेगा, RC, यहाँ से CN जुड़ जाएगा, ये प्लस है, कार्बन है, कार्बोनियम आयन है, यहाँ CN यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ H ऑलरेडी है, और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर इससे जुड़ेगा तो OH बना देगा। इसको क्या बोलते हैं हम? साइनोहाइड्रिन कहते हैं। साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन होगा कीटोन साइनोहाइड्रिन। जैसे कीटोन का देख लीजिए, RCO, ये कीटोन है। इसका एडिशन रिएक्शन बताना मुझे, तो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराना है। अब देखिए, एडिशन रिएक्शन में ये पाई इलेक्ट्रॉन गोज ऑन दिस पोजीशन, माइनस हो जाएगा, ये कार्बन पर प्लस चार्ज, साइनाइड पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज। अब देखिए, ये प्लस वाला जो है इस O- से रिएक्ट करके OH बना देगा, और ये साइनाइड जो है इस कार्बोनियम आयन से अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए RCE, यहाँ पर क्या हो गया? OH, और यहाँ देखिए, हाँ, इस कार्बन से यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बेटा? साइनाइड ग्रुप, और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। इसको कीटोन साइनोहाइड्रिन कहेंगे, ये भी साइनोहाइड्रिन बन गया। ठीक है, अब बाय नेम बता रहे हैं आप। देखिए आप लोग, बाय नेम
अब बाई नेम देखिए, जैसे मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है, क्या फॉर्मल्डिहाइड फार्मूला क्या होता है, HCHO, ये दिस इज द मेथनल, इसका हाइड्रोजन साइनाइड से एडिशन करा रहे हैं HCN, तो इस पर क्या है माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, ये प्लस है ये माइनस है। अब ये अगर इससे जुड़ जाएगा, साइनाइड इससे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा HC, यहाँ साइनाइड जुड़ गया प्लस से, और यहाँ OH हो गया, और यहाँ पर H, इसको क्या बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड से बना इसलिए फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये पहला पॉइंट। दूसरा हमने ले लिया है CH3CHO ले लिया हमने एस्टल्डिहाइड, क्या हो जाएगा बेटा, इसका एडिशन कराएंगे हम जब, तो ये माइनस ये प्लस है, ये इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर प्लस। अब H प्लस इससे अटैच हो जाएगा और CN माइनस साइन इससे अटैच हो जाएगा, तो वही चीज़ प्रोसेस बिल्कुल CH3CH, यहाँ OH, यहाँ साइनाइड हो जाएगा बेटा, इसको एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहेंगे, क्या कहेंगे एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तीसरा देखिए कीटोन में, जैसे मैंने प्रोपेनोन ले लिया CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन का हम HCN से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं HCN से, तो इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोमेरिक एफिड से पाइलेट्रॉन गोज ऑन दिस पोजीशन, ये प्लस हो जाएगा। अब H प्लस साइन इससे जुड़ जाएगा, साइनाइड इससे इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये साइनाइड क्या होगा इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए अब लोग CH3C, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH3 है ही है, और यहाँ क्या हो जाएगा CN, तो इसको क्या बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अगर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया है, फोर्थ एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजल्डिहाइड ले लिया है हमने, क्या ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, देखिए इस तरीके से COH, ये बेंजल्डिहाइड है, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन HCN से करा रहे हैं, तो क्या होगा, तो माइनस चार्ज इस पर क्या है प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोमेरिक एफिड से माइनस चार्ज इस पर प्लस चार्ज है, तो H प्लस साइन इससे जुड़ जाएगा, साइनाइड वाला इससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये देखिए आप कितना ईजी तरीका बिल्कुल है, C यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया CN ग्रुप जुड़ गया, तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ये बन जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये मैंने एडिशन रिएक्शन विद HCN मैंने बताया, हाइड्रोजन साइनाइड से कैसे एडिशन रिएक्शन होता है ये मैंने डिस्कस किया आपको। अब मैं बताने जा रहा हूँ एडिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, इससे एडिशन रिएक्शन कराते हैं। अब सोडियम बाइसल्फाइड कैसे लिख सकते हैं हम, आपको मालूम होना चाहिए Na पर प्लस चार्ज होता है, H पर कैसा चार्ज है प्लस, SO3 पर 2 माइनस है। अगर Na को इसके साथ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा H प्लस SO3 Na, तो रिजल्टेंट चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर 2 माइनस इस पर 1 प्लस है, तो एक कितना चार्ज आएगा 1 माइनस बचेगा, कितना बचेगा रिजल्टेंट 1 माइनस, ये हो जाएगा। इससे रिएक्शन करा रहे हैं, ये सोडियम बाइसल्फाइड है। तो देखिए आप पहला पॉइंट एल्डिहाइड का करा रहे हैं RCHO, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करा रहे हैं H प्लस SO3 Na, ये बेटा माइनस है। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक एफिड से इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा और ये माइनस वाला क्या होगा इस कार्बोनियम आयन से जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए तो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पर SO3 Na,
क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, सल्फाइड कंपाउंड, ये एडिशन रिएक्शन हो गया, ये बन जाएगा। उसी तरीके से कीटोन से करा देंगे हम एडिशन। देखिए कीटोन से सेकेंड पॉइंट R डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है, कीटोन से सोडियम बाइसल्फाइड ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, देखिए H+SO3Na, ये माइनस चार्ज है। अब इसके इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इफेक्ट से इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज होता है। अब ये प्लस वाला हाइड्रोजन जो है इससे जुड़ जाएगा, SO3Na क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, RC, यहाँ पर R, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है बेटा, SO3Na, क्या बन जाएगा, SO3Na ग्रुप आ जाएगा। तो कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। उसी तरीके से बेटा बेंजीन से करा रहे हैं हम। देखिए बेंजीन से, बेंजल्डिहाइड से, सॉरी किससे करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड से। हाँ, बेंजल्डिहाइड क्या फार्मूला होता है बेंजल्डिहाइड की, ये देखिए आप लोग, C डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे H लिख देते हैं, CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है, H+SO3Na, इस पर कैसे चार्ज है, माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इफेक्ट से ये माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, H प्लस साइन इससे जुड़ जाएगा, SO3Na माइनस इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। ये देखिए आप लोग, ये बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर C, यहाँ पर H लगा हुआ, यहाँ पर SO3Na और यहाँ पर क्या, OH, तो बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। इस तरीके से मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपको सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन रिएक्शन बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है समझ लीजिए आप लोग। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, जब एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाइजाइड, DNP इससे रिएक्शन कराते हैं, चाहे कोई ले लीजिए इसमें से, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट कर जाता है। वन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बोथ रीजेंट, दोनों से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन तो ऑक्सीजन कंपाउंड बन जाएगा, हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजोन बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजीन फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा, और सेमी कार्बाइजाइड है सेमी कार्बाइजोन बन जाएगा, है ना। इस तरीके से बनेगा। ठीक है बेटा, देखिए आप लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे हमने पहला लिया आपको एल्डिहाइड के ले रहे हैं, RCHO, ये एल्डिहाइड है बेटा, क्या है, एल्डिहाइड है। अब इसको हाइड्रोक्सिलेमीन क्या होता है पहले समझ लीजिए। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NHH, ये अमोनिया होता है, इसमें एक H की जगह पर क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है, इसीलिए हाइड्रोक्सिलामीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोक्सिलामीन। तो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए आप लोग NH2, इसको कंबाइंड फार्मूला लिख दी, NH2OH, ये क्या हाइड्रोक्सिलामीन है, हाइड्रोक्सिलामीन अमीन। जब इससे रिएक्शन बेटा कराओगे तो ये देखिए आप, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर इसमें एलिमिनेट कर जाता है, ये वाटर तभी एलिमिनेशन कहते हैं। और NaOH टेबलेट है डबल बॉन्ड पोजीशन, NaOH कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड वाली जगह पर आ जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड NOH, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोक्सिम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोक्सिम, इसे एल्डोक्सिम कहते हैं। एक वाटर निकल गया, इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ,
देखा आपने, एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलमीन से करा रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाता है और क्या बनता है, ऑक्सिजन कंपाउंड, इसको अल्डोक्सिन भी कहते हैं। दूसरा देखिए आप लोग, कीटोन का करा दीजिए आप, ये Cr, इसका हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्शन कराते हैं NH2OH, तो इसमें वाटर ये निकल जाएगी। देखिए ये वाटर क्या होता है, निकल जाता है, वाटर ये निकल गया। अब जो NOH जो होगा यहाँ डबल बॉन्ड की जाए जुड़ जाएगा, तो क्यों इसको क्या बोलेंगे बेटा, कीटो ऑक्सिम कहेंगे। कीटोन है ना, इसलिए क्या बोलेंगे हम, कीटो ऑक्सिम। इसका नाम क्या हो गया, कीटो ऑक्सिम, कीटो ऑक्सिम बन गया। अगर बेंजल डिहाइड है, तीसरा देख लीजिए, और जैसे बेंजल डिहाइड है, ये है, ये CH डबल बॉन्ड O, ये बेंजल डिहाइड है। अब इसका एलिमिनेशन करा रहा है हाइड्रोक्सिलमीन से NH2OH, तो वाटर इसमें से निकल जाएगा। वाटर कहाँ निकलेगा, देखिए ये देखिए ये वाटर निकल गया, ठीक है। अब NOH या डबल बॉन्ड की जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजल डॉक्सिम। क्या बोलेंगे हम, बेंजल डॉक्सिम। CH डबल बॉन्ड NOH, वाटर निकल जाएंगे, इसे बेंजल डॉक्सिम कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल डॉक्सिम। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आया कि नहीं। तो ये जनरल फार्मूला है। आप एस्टल्डिहाइड लेना चाहें तो यहाँ पर R की जगह H ले लीजिए आप, कीटोन में R की जगह CH3 ले लीजिए आप, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रोपेनॉल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, कुछ भी लीजिए, सबका रिएक्शन ऐसे सेम होना है। केवल ऑक्सीजन जो होता है वही जो होता है वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बना देता है ना। अब बताने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, एलिमिनेशन रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। देखिए बेटा, पहला पॉइंट, जैसे एल्डिहाइड ले लीजिए आप CHO। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 होता है। क्या होता है, NH2। ये हाइड्रोजीन होता है, हाइड्रोजीन लिख दे रहे हैं हम, हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोजीन है। NH2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन कहते हैं। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाते हैं। ये वाटर निकाल दीजिए आप, ये वाटर निकाल दिया मैंने, वाटर एलिमिनेट कर दिया, वाटर इसमें से वाटर एलिमिनेट कर जाएगा। अब NH2 जो डबल बॉन्ड की जगह चला आएगा, तो RCH डबल बॉन्ड NH2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन कहते हैं। कंपाउंड क्या बनता है, हाइड्राजोन कंपाउंड बनता है, हाइड्राजोन कंपाउंड ये बन जाएगा। दूसरा चीज़, अगर कीटोन ले लीजिए आप, जैसे RCOR, ये ले लिए। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, NH2, एक वाटर निकल जाएगा इसमें से, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। एक वाटर निकाल, ये वाटर निकालते हैं इसमें से, तो क्या होगा बेटा, RCR डबल बॉन्ड NH2, ये भी हाइड्रोजन कंपाउंड हो गया, वाटर निकल गया। तीसरा है बेंजल डिहाइड, एरोमेटिक से कर दीजिए आप, ये बेंजल डिहाइड है, ये CHO बेंजल डिहाइड है। ये क्या है, बेंजल डिहाइड, इसका एलिमिनेशन करा रहे हैं, तो NH2, इसमें से वाटर निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा, देखिए ये वाटर निकल गया इसमें से। अब ये NH2 यहाँ पर टेक प्लेस कर जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड हाइड्रोजन कंपाउंड, बेंजल डिहाइड हाइड्रोजन कंपाउंड, CH यहाँ पर NH2, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या है, डबल बॉन्ड NH2, बेंजल डिहाइड हाइड्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आपको, फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन। किससे, फेनिल हाइड्रोजीन। तो फेनिल हाइड्रोजीन बहुत सिंपल है, देखिए आप लोग, फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन।
फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे NH2 है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या ले आते हैं, एक हाइड्रोजन जगह पर क्या ले आते हैं, CCH5 ग्रुप। तो इसे क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ क्या ले आते हैं, फेनिल ग्रुप। तो इसे क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्रोजन कहते हैं। अब रिएक्शन कराइए, फर्स्ट एल्डिहाइड से करा रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड O, और ये फेनिल हाइड्रोजन ले लेते हैं, NH2 NH CCH5 फेनिल हाइड्रोजन। तो वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, इसमें भी वाटर ये निकाल देंगे हम, तो वाटर इसमें से निकल गया, -H2 मीन्स वाटर निकल गया, -H2 मीन्स वाटर निकल गया। अब क्या बना है, NHCCH5 यहाँ डबल बॉन्ड की जगह चला आएगा, तो RCH डबल बॉन्ड NHCCH5। तो इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन कंपाउंड, फेनिल हाइड्रोजन कंपाउंड बन जाएगा, एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन कंपाउंड। अच्छा, दूसरा कीटोन से देख लीजिए आप, ये R है, C डबल बॉन्ड O RCOR कीटोन होता है। इसका एलिमिनेशन करा रहे हैं फेनिल हाइड्रोजन से, किससे करा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन, NH2 NHCCH5 फेनिल हाइड्रोजन। अब इससे वाटर निकल जाएगा। क्या है वाटर, कहाँ निकलेगा, ये देखिए सामने जो अभी बनाते हैं, हर एक स्टेप में यही बताया मैंने, वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, और डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, NHCCH5 आ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, कीटोन फेनिल हाइड्रोजन कंपाउंड। क्या कहेंगे इसे, कीटोन NHCCH5, तो कीटोन फेनिल हाइड्रोजन कंपाउंड बन जाएगा। तीसरा है, इसी तरीके से बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड ये है CH, अब इसका फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन, NH2 NHCCH5 वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, इसमें से वाटर निकाल दीजिए आप, ये वाटर निकाल दिए, इस तरीके से वाटर क्या करते हैं, इस तरीके निकाल लेते हैं। अब NHCCH5 डबल बॉन्ड की जगह चला जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ देख लीजिए, बेंजल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड NHCCH5, क्या बोलेंगे इसे, फेनिल बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसे, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन कंपाउंड, ये हो जाएगा। तो ये मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से करा। अब बताने जा रहे हैं आप एलिमिनेशन रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड से। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है वो बताने जा रहे हैं आपको, देखिए। सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का जो वन हाइड्रोजन है इज रिप्लेस्ड बाय एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप क्या होता है बेटा, CONH2। एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2। तो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन क्या आ जाता है, CONH2 ग्रुप आ जाता है। तो क्या नाम हो जाएगा, NH2 NHCONH2, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। तो क्या हो जाएगा, NH2 NH H की जगह क्या आ जाएगा, एमाइड ग्रुप। CONH2 क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। तो पूरे क्या बोलते हैं हम, सेमी कार्बाजाइड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। ये क्या कहलाता है, सेमी कार्बाजाइड कहलाता है। अब इसका रिएक्शन कराएगी तो इसमें भी एलिमिनेशन होगा। तो जैसे एल्डिहाइड से करा रहे हैं, सेमी कार्बाजाइड से NH2
NHCO इससे भी कार्बोहाइड्रेट है। अब वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, ये यहाँ से एलिमिनेट कर गया वाटर, तो अब बचेगा क्या बेटा, RCH डबल बॉन्ड NHCONH2, उसके बाद क्या बोलेंगे हम, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन कंपाउंड, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन कंपाउंड। उसी तरीके से बेटा जैसे ये किया मैंने, वैसे कीटोन में भी यही चीज़ हो जाएगी। किससे हो जाएगी, कीटोन में, तो RCOR ये कीटोन है। अब इससे करा दे बेटा सेमी कार्बाइड से NH2 NHCONH2, वाटर एलिमिनेट कर जाएगा यहाँ से, ये वाटर निकाल दीजिए, एलिमिनेट करेगा। अब बाकी चीज़ को ही जोड़ दीजिए ऐसे, बिल्कुल जैसे किया मैंने, तो RCR डबल बॉन्ड NHCONH2, इसे कीटोन सेमी कार्बाजोन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, कीटोन सेमी कार्बाजोन है ना। तीसरा पॉइंट बेंजल्डिहाइड से करा रहे हैं हम, ये बेंजल्डिहाइड बेटा सेमी कार्बाइड से NH2 NHCONH2। अब वाटर निकल जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर निकाल दीजिए, ये वाटर निकल गया यहाँ से, क्या निकल गया, वाटर, राइट। तो वाटर निकल, बाकी चीज़ जोड़ दीजिए आप, तो बेंजल्डिहाइड ये इससे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NHCONH2, इसे बेंजल्डेट कार्बाजोन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल्डेट कार्बाजोन कंपाउंड कहते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, DNP रिएक्शन विद DNP के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन कहता है। DNP मीन्स डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, DNP कहते हैं, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। हाँ देखिए, DNP क्या कहते हैं, DNP इसका नाम है डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ये डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन क्या बोलते हैं, DNP कहते हैं। तो DNP के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हम एल्डिहाइड कीटोन का, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाता है, और क्या बनता है, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन किसमें चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजोन में। ये ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजीन चेंज इनटू हाइड्रोजोन एलिमिनेशन के बाद। देखिए अब फर्स्ट जैसे एल्डिहाइड लिया मैंने, RCH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड है ये। अब इसका रिएक्शन जो है DNP से करा, DNP क्या होता है, NH2 NH, और यहाँ पर क्या है, 2,4 डाइनाइट्रो है ना, तो 2,4 पर ये एक है, ये दो पोजीशन है NO2, और 4 क्या होगा, 1 2 3 4, ये ठीक है 2,4, ये क्या है देखिए, यहाँ पर एक पोजीशन 1 2 3 4 5 6, तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजीन का रिएक्शन कराएंगे हम, तो एक वाटर निकल जाएगा। ये क्या है, DNP है, ध्यान रखिएगा, DNP है ना, इससे कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, DNP का वाटर निकल जाएगा, इसमें से वाटर निकाल दीजिए, तो बचा क्या बेटा, RCH डबल बॉन्ड NH, यहाँ से क्या लगा, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये फेनिल लगा दीजिए बेटा, ये फेनिल लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बेटा है, 2 पर NO2 है, डाइनाइट्रो ना, 2 पर NO2 और 4 पर NO2, ये बन जाएगा। तो एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन कंपाउंड, क्या नाम हो जाएगा, एल्डिहाइड 2,4
एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन कंपाउंड, ये बन जाएगा एल्डिहाइड 2,4 एल्डिहाइड ही है और 2,4 है एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन कंपाउंड, ये बन जाएगा ना बेटा। अब कीटोन से करा दीजिए, अब यही चीज़ सेम आर, यहाँ पर सी है, यहाँ आर, ये कीटोन है, इसका कराएंगे रिएक्शन अगर हम, क्या हो जाएगा NH2 NH और बेंजीन रिंग में 2,4 पोजीशन पर 2,4 पोजीशन, यहाँ पर NO2 है और ये 4 पर 2 पर है, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल DNP है। अब क्या करते हैं, DNP से रिएक्शन करा रहे हैं, ये DNP है, ज़्यादा देखिए वाटर निकल जाती है, वाटर निकाल दीजिए आप इसमें से, तो वाटर निकाल दीजिए, जो कंपाउंड बच रहा है वो बना लीजिए, क्या बनेगा RCR, यहाँ डबल बॉन्ड NH और यहाँ बेंजीन रिंग हो गया, ये NO2 यहाँ पर है और NO2 कहाँ, यहाँ NO2 पोजीशन पर, ये तो कीटोन हो गया, कीटोन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन कंपाउंड। अब जो है बता रहे हैं बेंजल्डिहाइड से, देख लीजिए आप लोग किससे करा दे रहे, बेंजल्डिहाइड से, ईजी है बिल्कुल। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, तीसरा है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला बेटा, बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसके DNP से रिएक्शन कराते हैं, तो NH2 NH जैसे बेंजीन रिंग और 2,4 पोजीशन NO2 ग्रुप है, ये NO2 ये यहाँ 2 पर और यहाँ पर 4 पर है, इसको क्या बोलते हैं, DNP कहते हैं, है ना। अब रिएक्शन कराएंगे, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकाल दीजिए अब यहाँ से, वाटर एलिमिनेट को ऐसे शो कर देते -H2O, ठीक है। अब जोड़ दीजिए बाकी चीज़, ये बेंजीन रिंग, ये CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, यहाँ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गया, 2,4 पर NO2 लगा दीजिए आप, 2,4 पर क्या लगा दें, NO2, ये आप कहोगे बेंजल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन कंपाउंड, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन कंपाउंड बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट बताने जा रहे हैं रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल या एथेनॉल से रिएक्शन बता रहे हैं आपको। रिएक्शन विद अल्कोहल, हेडिंग लिख लीजिए, रिएक्शन विद एथेनॉल। तो पहले जो है हम एल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे, किससे करा रहे बेटा, एल्डिहाइड से। जब एल्डिहाइड से कराएंगे अल्कोहल का रिएक्शन, तो पहले क्या होगा, जब एल्डिहाइड से हम अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो है जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा, एक से H जोड़ के OH बना देगा, तो उसे क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं। फिर अगेन एथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो एक वाटर एलिमिनेट कर जाता है और क्या बन जाता है, एसिटल कंपाउंड, क्या बन जाता है, एसिटल। एल्डिहाइड है ये RCH डबल बॉन्ड O, इसका लिए एथेनॉल से करा रहे हैं, HOC2H5, ये एथेनॉल है। ये बेटा प्लस है, ये क्या है, माइनस चार्ज है, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस चार्ज है। अब प्लस वाले से ये जुड़ जाएगा ये, और प्लस ये माइनस वाले ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, OH बना देगा, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, देखिए RCH, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर क्या बन गया बेटा, OC2H5। ये क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, बताइए आप क्या नाम हो जाएगा इसका, इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं, क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल का रिएक्शन जो है, इसका रिएक्शन फिर कराते हैं हम, किससे कराते हैं बेटा, अल्कोहल से। फिर अल्कोहल से रिएक्शन हो रहा है, इसका अल्कोहल से रिएक्शन हो रहा, तो ये वाटर बन के निकल जाएगा, इससे ये वाटर बन एलिमिनेट कर जाएगा, ये यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल गया, ठीक है ना बेटा, ये सॉरी गलत बोल दी मैंने,
ये OH ले लेंगे, सॉरी यहाँ पर ये नहीं, ये ले लेंगे, ये वाटर निकल गया, OC2H5 यहाँ अटैच हो जाएगा, तो RCHOC2H5, यहाँ पर भी OC2H5 हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? एसिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटल। क्या कहेंगे हम इसे? एसिटल। ऐसे आप कीटोन से करा सकते हैं। किससे कराते हैं? कीटोन से अल्कोहल का रिएक्शन करा दिए। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? RCO और यहाँ पर R। अब देखिए बेटा, अल्कोहल से रिएक्शन करा दिया इथेनॉल से, HOC2H5, ठीक है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये यहाँ प्लस है, ये क्या माइनस है, ये यहाँ पर माइनस, ये प्लस है। प्लस वाले से क्या जुड़ जाएगा? ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, और ये प्लस इससे जुड़ जाएगा, तो ये भी एसिटल कहलाएगा। कीटोन से भी यही चीज़ होगी, RCR, यहाँ पर OC2H5 हो जाएगा, OC2H5 प्लस यहाँ पर क्या लगेगा? OH हो जाएगा। तो कीटोन एसिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? कीटोन। ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, एसिटल, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करा रहे हैं। एल्डिहाइड या कीटोन का एथिलीन ग्लाइकॉल से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? उसमें जब एल्डिहाइड से कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा, और जब कीटोन से कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए आप लोग, एसीटोन से कराएंगे तो साइक्लिक एसिटल बनता है, एल्डिहाइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? साइक्लिक एसिटल, और कीटोन से कराएंगे तो क्या बनेगा? साइक्लिक कीटल, ठीक है। देखिए एल्डिहाइड RCHO। अब एल्डिहाइड के रिएक्शन हम जो हैं किससे करा रहे बेटा? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है बेटा? HOCH2, यहाँ पर CH2HO, इसको क्या बोलते हैं? एथेन 1,2 डाइयाल, एथेन 1,2 डाइयाल, ये इसको ग्लाइकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकॉल। इतने नाम होते हैं। जब इससे कराओगे तो वाटर इस तरीके निकल जाएगा। देखो ये इसका ऑक्सीजन, ये वाटर निकलते हैं, यहाँ से वाटर निकल गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, एक बार से ये जुड़ जाएगा, एक बार से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो RCH, एक बार से ये, एक बार से ये, OCH2, यहाँ पर OCH2। तो ये क्या है? साइक्लिक फॉर्म में होगी ना, इसलिए क्या बोलेंगे? साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक एसिटल कहते हैं। अगर कीटोन से कराएंगे हम, देखो कीटोन से बेटा करा करिए, RCRO। अब इसका एथिलीन ग्लाइकॉल के रिएक्शन OH, जब इससे कराएंगे तो वाटर ऐसे निकल जाएगा। मैंने बताया था, ये वाटर निकलेगी नहीं, ये ऑक्सीजन ले लेगी, ये हाइड्रोजन ले लेगी इसका। अब ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, एक बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड से ये, तो क्या बन जाएगा? इसे साइक्लिक कीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक कीटल। ये देखो OCH2, एक बॉन्ड से ये OCH2, और ये आपस में बॉन्ड लगे हुए, ऑलरेडी लगा हुआ बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको अल्कोहल से रिएक्शन आपको दिखाया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, देखिए चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको, ये हो गया आपका। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्लीमेंसन रिडक्शन टॉपिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रिडक्शन। पहला बता रहे हैं आपको, फर्स्ट क्लीमेंसन रिडक्शन। जब एल्डिहाइड या कीटोन का क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हैं, क्लीमेंसन रीजन क्या होता है बताइए?
जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl, इसको क्या बोलते हैं? क्लेमेंसर रीजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेमेंसर रीजेंट। जब एल्डिहाइड या कीटोन का, व्हेन एल्डिहाइड या कीटोन इज पास्ड ओवर amalgamated zinc amalgam and concentrated HCl, it get reduced by nascent hydrogen and gives alkane। इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो होता है रिड्यूस होकर क्या बनाता है? एल्केन में चेंज हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप। तो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है? ये रिड्यूस हो जाएगा बेटा क्लेमेंसर रीजन के परजेस में, और क्या बता देगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा CH2, मतलब CO चेंज इनटू CH2। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, प्लस वाटर ये बनेगा इस तरीके से। तो देखिए आप लोग, तो हम जैसे एल्डिहाइड के ले रहे हैं RCH, यहाँ डबल बॉन्ड O है, इसका रिडक्शन करा दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये जो CO ग्रुप है ये CH2 हो जाएगा, रिड्यूस हो क्या बना देगा? CH2। ये 4H से करा दीजिए, एक वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ CO जगह क्या आ जाएगा? CH2 ये आ जाएगा, और H ऑलरेडी है तो R क्या हो जाएगा? RCH3। क्या हो जाएगा? RCH3। ये क्या बन गया? एल्केन। क्या बन गया? एल्केन, और प्लस वाटर निकल जाएगा। जैसे बेटा दूसरा एग्जाम्पल है कीटोन का ले लीजिए आप, RCOR। कार्बोनिल ग्रुप कीटोन में भी है, कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है? कीटोन में भी पाए जा रहे हैं ना, इसका रिडक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। अब CO ग्रुप किसमें? CH2 में रिड्यूस हो जाएगा CO, तो RCH2R ये बन जाएगा RCH2, ये CO चेंज इनटू, ये एल्केन नहीं कहेंगे इसे, क्या कहते हैं? एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन, और प्लस H2। ऐसे बेंजल है तीसरा पॉइंट, जिसे बेंजल डिहाइड है, यहाँ पर CHO है। अब इसका रिडक्शन हो जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा? टालवीन बन जाएगा ना, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। तो क्या होगा? CO चेंज इनटू CH2, तो CH2 CH जो हो जाएगा क्या बन जाएगा? CH3। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा प्लस H2। इसको क्या बोलते हैं? टालवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टालुइन, जो टालवीन कहलाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको क्लेमेंसर रिडक्शन बताना है। अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको ओल्फ किर्चनर रिडक्शन। ओल्फ किर्चनर रिडक्शन देखिए, ओल्फ किर्चनर रिडक्शन, WOLF, ओल्फ किर्चनर, KISHNER, किर्चनर रिडक्शन, ओल्फ किर्चनर रिडक्शन। इसमें ओल्फ किर्चनर रिडक्शन में होता क्या है बता रहे हैं आपको। इसमें जो होता है एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जो होता है हाइड्रोजीन से कराते हैं, जिससे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजोन बन जाता है। हाइड्रोजोन इस पास ओवर कास्टिक पोटास एंड ग्लाइकाल किसे पास करते हैं? हाइड्रोजोन जो कंपाउंड है इट इज पास ओवर, किसे पास कर देते हैं बेटा? हाइड्रोजोन कंपाउंड को बताइए, KOH और ग्लाइकल में पास करते हैं, एथिलीन ग्लाइकल किसी ग्लाइकल में पास कर देते हैं, जिससे म्यूचुअल रिडक्शन हो जाता है। बाहर से हाइड्रोजन नहीं जोड़ना इसमें, इसी म्यूचुअल रिडक्शन हो जाता है। इसमें N2 गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। देखिए आप लोग, पहले हाइड्रोजन बनाना होगा आपको। तो जैसे कोई एल्डिहाइड ले लीजिए, RCH डबल बॉन्ड O, एलिमिनेशन कराएंगे हम NH2 अभी बता चुके, इसके पहले मैंने बताया वाटर रिलीज हो जाएगी, यहाँ से क्या होगा? वाटर रिलीज कर देंगे हम, तो बनेगा क्या? हाइड्रोजन कंपाउंड बन गया, H डबल बॉन्ड NH2, ये हाइड्रोजन कंपाउंड हो गया। अब इसका जो होता है बेटा म्यूचुअल रिडक्शन हो जाएगा, किसके परजेस में? KOH और ग्लाइकाल, KOH और ग्लाइकाल के परजेस में, KOH और
ग्लाइकल के बाजू में म्यूचुअल रिडक्शन हो जाएगा। तो ये N2 यहाँ बन के निकल जाएगी, ये N2 है, ये N2 गैस ये है ना, निकल जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCH3, क्या बन गया, एल्केन, RCH3 एल्केन बन गया। अब प्लस क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल। इसी तरीके से आप कीटोन भी कर सकते हैं। आप किसमें कर सकते हैं, कीटोन में, RCOR डबल बॉन्ड हो, पहले हाइड्रोजन बना दो, पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर निकाल दीजिए आप इसमें से। ये वाटर निकल गया बेटा ना, वाटर निकल गया। अब क्या बनेगा, एल्कीटोन हाइड्रोजन, RCR डबल बॉन्ड NNH2। अब इसका KH और ग्लाइकल पे पास करते हैं तो म्यूचुअल रिडक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होगा यहाँ कार्बन से जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये H2 नहीं है, ये कार्बन से जुड़ जाएगा और ये N2 गैस बन के निकल जाएगी, ये N2 गैस ये बन के निकल जाएगी। तो क्या बन जाएगा, RCH2, यहाँ CH2 हो जाएगा, ये R, ये क्या कहलाएगा, एल्केन है कि नहीं बताइए आप, एल्केन बन गया, प्लस N2 गैस निकल जाएगी, ये N2 गैस निकल गई। कितना आसान तरीका है आपको, इसी को ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, रिडक्शन बाई HI इन प्रेजेंस रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस बने, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस रेड फास्फोरस, एल्केन बनता है इसमें भी। तो एल्डिहाइड जैसे RCHO HI से रिएक्शन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर QHI ले लीजिए, हाइड्रोजन क्या होगा इसमें से, यहाँ पर 4 HI लेना पड़ेगा, एक वाटर निकाल देगा और 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा, RCH3 प्लस वाटर प्लस I2, कितना 2I2, ये आयोडीन बन जाएगा। ये कीटोन में भी यही चीज़ देख लीजिए आप लोग, RCO HI से रिएक्शन करा दीजिए आप इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्या हो जाएगा बेटा, ये H2O बन के निकल जाएगा एक, यहाँ पर 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे तो RCH2R, एल्केन बन गया, R यहाँ CH2 आ जाएगा और एक वाटर निकल जाएगा और यहाँ आयोडीन निकल जाएगा 2I2। ये इससे एल्केन का फॉर्मेशन होगा, इससे क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। तो इसलिए मैंने रिडक्शन आपको दिखाया। अब रिडक्शन बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तब भी एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। निकल के प्रेजेंस में कराते हैं तब भी एल्केन बनेगा। पर निकल की खासियत ये है कि डबल बॉन्ड को भी हाइड्रोजनेट कर देता है, मगर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर डायरेक्ट यूज करेंगे तो केवल वो डबल बॉन्ड को अफेक्टेड नहीं करेगा, अनअफेक्टेड रहेगा डबल बॉन्ड और एल्केन बनाता है। देखिए एल्डिहाइड कीटोन RCHO, तो इसका जो है रिडक्शन करा रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा, रिड्यूस H2O निकल जाएगा और 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, RCH3 प्लस वाटर। ये कीटोन में देख लीजिए आप, RCOR। अब रिडक्शन करा दीजिए आप इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बन जाएगा बेटा, हैं यहाँ पर वाटर निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा तो एल्केन RCH2R ये बन जाएगा ना, प्लस वाटर निकल जाएगी, एल्केन बन गया। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, हम एलिल का बॉन्ड ले रहे हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बार CH2OH, ये है आपका। अब इसका रिडक्शन कराना है तो क्या होगा, रिडक्शन नहीं एल्डिहाइड लेना है, सॉरी इसमें CHO जिससे C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और ये एल्डिहाइड है। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, बोलो 1 2 3 2 प्रोपेनल
2 इन, नहीं सॉरी 1 प्रोपेनल 1 इन। देखिए 1 2 3, तो प्रोपेनल 2 इन, प्रोपेनल 2 इन, ये हो गया। अब इसका जो है क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं। अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड केवल एल्डिहाइड ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। डबल बॉन्ड क्या होता है, अनएफेक्टेड रहेगा। डबल बॉन्ड क्या रहेगा, अनएफेक्टेड। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CH2 प्लस वाटर निकल जाएगा CH3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूट 2 इन। क्या ये ब्यूट 1 इन, क्या नाम इसका है, ब्यूट नहीं प्रोप 1 इन, ये बन गया। अब देखिए यही चीज़ हम निकल के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो कितना सिचुएशन बदल जाती है। CH2 डबल बॉन्ड CHO ये है। अब इसका रिडक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड को भी हाइड्रोजनेट कर देगा। ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को भी हाइड्रोजनेट कर देगा और कार्बोनिक ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा। इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH3 CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर अफेक्टेड हो जाएगी निकल से। CH3 CH2 CH3 प्लस वाटर क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इससे रिड्यूस हो जाएगा ओल्ड क्रिस्टल से। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत किसी को, रिडक्शन। अब रिएक्शन विद अमोनिया बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। पहला बताने जा रहे हैं, जब एल्डिहाइड का अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड अमोनिया कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड अमोनिया। एडिशन रिएक्शन हो जाता है, एल्डिहाइड अमोनिया कंपाउंड बनता है। देखिए ये एल्डिहाइड है, RCH डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड है, अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं। इसको ब्रेक कर लीजिए, जैसे HNH2 ये, तो H जो होगा इससे जुड़ जाएगा, NH2 क्या होगा इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड अमोनिया कंपाउंड। यहाँ पर H, NH2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर OH, ये तो एल्डिहाइड अमोनिया कंपाउंड बन जाएगा। उसी तरह कीटोन का कराते हैं, RR ये CO प्लस अमोनिया, वो कीटोन का 2 मॉलिक्यूल लेंगे, HCH2 CO CH3। कीटोन का क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और प्लस अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, HNH2। अब देखिए तीनों के बीच से एक वाटर निकल जाएगी, ये वाटर निकाल दी, ये तीनों के बीच से क्या होगा, वाटर निकाल दिया, H2O निकल गया। अब NH क्या बनेगा बेटा, देखिए RC, एक से क्या CH2 CO CH3, एक से क्या होगा, एक बॉन्ड से ये अलग जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड से NH2 जुड़ जाएगी यहाँ पर। तो इसे कीटोन अमोनिया कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन अमोनिया कंपाउंड। डाइएसीटोन से बनता है, डाइएसीटोन अमोनिया कंपाउंड, ठीक है। बेंजल डाइऑक्साइड अमोनिया रिएक्शन, इसमें अलग टाइप का रिएक्शन होता है। इसमें बेंजल डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। इसमें बेंजल डाइऑक्साइड का क्या लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। इनके बीच से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। समझ में आए, बेंजल डाइऑक्साइड का क्या लेंगे हम, 3 मॉलिक्यूल, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल, इन तीनों के बीच से क्या होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोबेंजामाइड कंपाउंड का। क्या बनेगा, हाइड्रोबेंजामाइड कंपाउंड। ये है जैसे ये C6H5 CHO, C6H5 CHO, ये बेंजल डाइऑक्साइड है। और अमोनिया का 3 मॉलिक्यूल, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल सॉरी, NH2H, ये
यहाँ पर NH2H और बेंजल के 3 मालिक्यूल C6H5, 3 वाटर मालिक्यूल निकालना है इसमें से। देखिए बेंजल डाइड 1 मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल और ये क्या है 3 मालिक्यूल है। तो बेंजल डाइड ये क्या है 3 मालिक्यूल, यहाँ CH लिख दीजिए आप ये, ठीक है। यहाँ पर इसे कर लीजिए आप। अब तीनों बीच से वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा। कितने वाटर मालिक्यूल निकलेंगे? 3 वाटर मालिक्यूल निकलेगा तीनों बीच। देखिए एक वाटर मालिक्यूल ये निकल गया बेटा, ठीक है। एक वाटर मालिक्यूल ये निकल गया, ठीक है। एक वाटर मालिक्यूल ये निकल जाएगा। देखिए अब ये इसका ले लीजिए 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ये फिर से सुन लीजिए आप, इसके बीच में एक वाटर निकल गया, इसके बीच में वाटर नहीं, ये हाइड्रोजन दोनों बचे रहते, दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से एक वाटर बना देगा, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब इसको जोड़ लीजिए आप, ये डबल बॉन्ड से N से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड N से जुड़ जाएगा। यहाँ जो डबल बॉन्ड है एक बार से ये N, एक बार से ये N जुड़ जाएगा, तो देखिए हाइड्रोबेंजामाइड का फॉर्म बन जाएगा C6H5 CH C6H5 CH। अब इसको बेटा यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या जुड़ेगा N, ये N जुड़ गया, ये वाला N जुड़ गया, ये वाला। तो और इसके बाद जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये 2 बॉन्ड है, ये इससे CH है और C6H5 CH इसको हाइड्रोबेंजामाइड कहते हैं, हाइड्रोबेंजामाइड कहते हैं। इस तरीके से मैंने आज आपको केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड या कीटोन की मैंने बताई। इसकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, अभी आधी बची हुई है, जो मैं सेकंड पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टी के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें मैंने बताई, एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कोहल से रिएक्शन और भी अदर रिएक्शन मैंने आपको बताए। मगर आपको बता देना ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी का मैं टुमारो आई विल डिस्कस ऑन सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। राइट, समझ में आ रहा है आप लोग को? इस तरीके से ये आज मैं यहीं पर अपना ख़त्म करता हूँ, विराम करता हूँ। आप लोग से निवेदन है आप लोग से कि मेरे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, है ना, इनसे शेयर करें अपने लोकलिटी में। और इसको पढ़ते रहें, हम जितना मैं पढ़ा रहा हूँ रिटेन प्रैक्टिस करते रहें आप, यही आपसे उम्मीद है। यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।